हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। और आज हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा वन शॉट। किसके लिए? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम फिजिक्स के लेक्चर संकल्प सीरीज के अंदर लेके आ रहे हैं। बच्चों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर लेक्चर्स नहीं आ रहे। बच्चों, हमारे लेक्चर्स ऑन टाइम रहेंगे और जो वादा हमने किया है, जो वादा सर ने आपसे किया है कि एनडीए में आपकी तैयारी में पूरा सपोर्ट करेगी A4S हब की टीम, वो वादा पूरा करके दिखाएंगे आपके साथ। A4S हब एनडीए के चैनल पे हम खड़े हुए हैं। चलो बच्चों, तो ज्यादा बातें ना करते हुए इसी एनर्जी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि काइनेमेटिक्स, ये जो चैप्टर है ये काइनेमेटिक्स का पोर्शन है। किसका? काइनेमेटिक्स का पोर्शन है। हमने इसे दो चीजें पढ़नी है, एक तो 1D पढ़ना है और एक 2D पढ़ना है। 1D को कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 2D को कहते हैं किसका? मोशन इन प्लेन। क्या कहते हैं? मोशन इन प्लेन। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि मोशन इन 1D। तो इसी जोश के साथ, इसी हाई एनर्जी के साथ हम पूरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी बैठे हुए हो टेबल चेयर पे, तो इसी एनर्जी के साथ पूरा लेक्चर एक बार में कंप्लीट करोगे और यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर मैंने पूरा लेक्चर एक बार में कंप्लीट किया है, जैसा कि आपने एक बार में कंप्लीट किया है। चलो बच्चों, तो ज्यादा बातें ना करते हुए फिर से हम संकल्प सीरीज में बात करें कि संकल्प सीरीज के लेक्चर्स आते रहेंगे और जब तक A4S हब के बच्चे, हमारे बच्चे एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन सबसे पहले अब आराम से बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाएंगे कि फिजिक्स से अगर बच्चों को डर लगता है तो वो डर मैं यहां पे आपके लिए निकालने वाला हूं। और लेक्चर जब खत्म हो रहा होगा बच्चों, तो मैं वादा करता हूं कि इस पूरे चैप्टर से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ, ये वो क्वेश्चन जो आते हैं, ग्रेविटी वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्री फॉल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आपको डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं जो कि ये वन शॉट में आपको मिलेगा। चलो बच्चों, अब सबसे पहले हमें पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल मोशन हमें पढ़ना है। लेकिन वन डायमेंशनल मोशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि मोशन क्या है। क्या है मोशन? क्या है? तो भैया ये बताओ कि मोशन क्या है। तो मोशन मतलब कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जैसे हम सुबह उठना तो नहीं चाहते, लेकिन घर वाले हमें उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी कोचिंग जाना होता है, कभी बैठ के पढ़ना होता है, कभी कहीं जाना होता है। तो जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्या जाते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। लेकिन एक दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं बाहर खड़ा था ऐसे रोड पे और मैंने किसी को देखा, वो कार में बैठ के जा रहा था। अब क्या हुआ? मैंने कहा कि ये बंदा तो मूव करते हुए जा रहा है। क्या करते हुए जा रहा है? मूव करते हुए जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद खिड़की खुली और मुझे पता चला, अरे यार ये तो मेरा दोस्त है। क्या है? ये तो मेरा दोस्त है, वही जो मेरे साथ रोड पे घूमता रहता था, ठीक है, और कहता रहता भाई ये खिला दे, भाई वो खिला दे। मुझे पता चला ये तो मेरा दोस्त है, आज कार में कैसे? मतलब होता नहीं अचानक से कि ये भाई मेरा दोस्त है और आज कार में कैसे बैठ गया। तो मैंने कहा भाई कार में कैसे? तो कह रहा भाई तू भी बैठ जा, मैंने कैब बुक कर रखी है। तो बाहर से मैं खड़े होकर उसको देख रहा था तो वो तो मोशन में लग रहा था, यानी चलता हुआ लग रहा था। लेकिन जब मैं जाके उसके साथ कार में बैठ गया, अब तो मुझे वो बगल में बैठा हुआ दिख रहा है। यानी कि वो क्या दिख रहा है? किस चीज पे दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है। अब रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन मैंने दिमाग में सोचा भाई मैं बाहर जब खड़ा था, कार चल रही थी, तब तो ये मोशन में दिख रहा था। अब मैं इसके साथ बैठ गया हूं तो ये तो मुझे रेस्ट में दिख रहा है। तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है? मुझसे पूछा गया कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। तो भैया रेस्ट और मोशन, इसमें तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसी चीज को रेस्ट पे कब बोलूंगा, किसी चीज को मोशन पे कब बोलूंगा। तो उस चीज के लिए हमारे पास एक चीज आया, क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आ गया भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक लाइन बोलता हूं, उसको याद कर लो, आपको कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भूलेगा नहीं। क्या है वो लाइन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि कहां से बैठ के हम देख रहे हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या? जहां से बैठ के हम चीजों को देखते हैं। क्या करते हैं? जहां से बैठकर हम चीजों को देखते हैं, ठीक है। जिस जगह से हम बैठकर चीजों को देखते हैं वही हमारा क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जिस जगह, जहां से बैठकर हम चीजों को देखते हैं। अब क्या हुआ देखो, इसी के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि कोई चीज हमारा रेस्ट है या मोशन है। जैसे कि अगर
जब मैं बाहर खड़ा था तो मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे हिसाब से जो मेरा दोस्त था कार में वो मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, मैं जाके उसी कार में बैठ गया, यानी मैं उसी के रेफरेंस में, उसी के फ्रेम में पहुंच गया, तो मैं भी उसके साथ मूव करने लगा। क्या करने लगा? मैं भी उसके साथ मूव करने लगा। तो मेरे हिसाब से वो क्या आ गया? वो रेस्ट पे आ गया। किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। तो जब हम किसी फ्रेम में किसी दूसरे फ्रेम में चले जाते हैं तो वहां पे रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है। तो ये कह सकते हैं, एक लाइन और कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है? रिलेटिव टर्म्स है भैया। एक कोई कांस्टेंट चीजें नहीं है कि मतलब सबके लिए सेम ही होगी। किसी के लिए कोई चीज रेस्ट पे हो सकती है और किसी के लिए कोई चीज मोशन पे हो सकती है। तो ये चीजें क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, ये सब क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। तो अब बात सिंपल सी आई कि किस चीज को हम मोशन कहेंगे। ठीक है, एक जगह में बाहर खड़ा था तो वो तो मोशन में लग रहा था, मैं उसी के फ्रेम में चला गया, जब उसी के फ्रेम में चला गया तो वो चीज तो मुझे रेस्ट पे लगने लगी। तो कब हमारा दिमाग तो पागल हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इतनी चीजें, इतनी बवाल चीजें कैसे समझेंगे। तो मैंने कहा कि किस चीज को मोशन कहोगे। फिजिक्स से लोगों ने पूछा, साइंटिस्ट से लोगों ने पूछा कि किस चीज को मोशन कहोगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया कि मोशन कब कहेंगे, मोशन किस चीज को कहेंगे, तो मैंने कहा कि भैया मोशन, किसी चीज को अगर आपको मोशन में कहना है, क्या कहना है? मोशन में कहना है, तो आपको दो तीन चीजें सोच के रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीज सोच के रखनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज कि उसका जो पोजीशन है, क्या है? उसका पोजीशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई कार है, कोई गाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है, कोई चीज है, उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। ठीक है, और एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जिस रेफरेंस पॉइंट के साथ में उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए टाइम के साथ, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कह पाएंगे? मोशन में कह पाएंगे। यही चीज यहां पे लिख भी रखा है मैंने। क्या लिख रखा है? मैंने कहा मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। मैंने कहा कि पोजीशन में तो चेंज होना ही चाहिए ऑब्जेक्ट के, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। भाई टाइम बीतेगा, अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, मान लो आज मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, 4 घंटे बाद भी मैं यहीं पे मिलूं, तो सर, यानी जो बाहर सर लोग बैठे हैं, उनको तो लगेगा कि इनका पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ। टाइम बीतता जा रहा है, सर यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं, तो भैया इस तरह तो मैं रेस्ट पे आ गया ना, मैं कहां मूव कर रहा हूं, मैं तो यहीं पे खड़ा हूं, यानी मेरा पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। आपको पता है कि टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है, अगर मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं क्या मोशन कहां कर रहा हूं? मैं तो रेस्ट पे ही ना लगूंगा भैया। तो वही चीज है, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। एंड अब रेफरेंस पॉइंट, और एक रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए। मान लो मेरे रेफरेंस पॉइंट यहां पे एक पोडियम रखा है, ये हो सकता है, मेरे आगे बॉटल रखी, ये हो सकता है कि इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले यहां पे था अब यहां आ गया, तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मेरा पोजीशन अगर चेंज हो रहा है और टाइम के साथ मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, तो मैं उस चीज को क्या कह पाऊंगा? कि वो मोशन में है। आई बात समझ? तो मोशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या टाइम को लेना पड़ता है कि रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन चेंज हो, और एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है, तब उसे हम मोशन में कह पाएंगे। या अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है, अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम मोशन में नहीं कह पाएंगे। आई बात समझ बच्चों? यही चीज है। और मोशन को हम किन चीजों में डिस्क्राइब कर सकते हैं? मोशन के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? खुद से सोचो। अगर मैं यहां से चलने लगूंगा तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, ठीक है। अगर मैं चल रहा हूं तो मैं किसी स्पीड से चलूंगा, मैं किसी डायरेक्शन में जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी। अगर मैं अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो एक्सीलरेशन आएगा। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, टाइम है। तो इन सब चीजों के थ्रू, यानी इन सब चीजों के हेल्प से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई बात समझ? तो मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? किसकी हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के हिसाब से।
चलो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारे पास नेक्स्ट चीजें जो हैं वो क्या है, हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं बच्चों? देखिए, अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो बचपन में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वो क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, लेकिन वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उनको हम कहते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं बच्चों। तो आ जाओ बच्चों, मैंने कहा स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो यहां पे लिख सकता हूं दोज क्वांटिटीज, ठीक है, दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है डिस्टेंस, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होता है। ठीक है, हमारे पास स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास मास स्केलर क्वांटिटी है। क्या? मास स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज के हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज की, किसकी? वेक्टर क्वांटिटीज की, तो दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनके पास दोनों, वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज जैसे आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आपके पास वेलोसिटी हो सकती है। क्या? वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन हो सकता है, वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपके पास फोर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है, वो भी आपका क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज यानी कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो। वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी उसे देना पड़े तो उसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ रखा होगा? क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो यहां पे पढ़ लो बच्चों, क्योंकि हो सकता है एनडीए में इस पे भी क्वेश्चंस आ जाए। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं अगर आपको यहां पे एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊं तो मैंने कहा कि देखो यहां पे समझो, मैंने कहा ये दोनों हाथ है मेरे पास। ठीक है, क्या है? दोनों हाथ हैं और ये बॉटल है और ये दूसरा हाथ है हमारे पास। अब इस बॉटल को मुझे इस हाथ तक लेके जाना है। क्या करना है? इस बॉटल को इस हाथ तक लेके जाना है। चलो बच्चों, ठीक है, मैंने कहा कि यहां पे मैं एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगा। तो मैंने कहा कि इस बॉटल को मुझे इस हाथ तक लेके जाना है। तो मैंने कहा कि मैं हो सकता है कि इस बॉटल को घुमा के ऐसे यहां से यहां तक ऐसे लेके आया, इस हाथ तक लेके आया। ठीक है, इस हाथ तक ऐसे लेके आया, या ऐसे भी हो सकता था, मान लो इसने ऐसे घूम घूम के आया फिर डिस्टेंस कवर किया। हो सकता था कि इस बॉटल को मैं सीधा यहां पे पकड़ा देता ना। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है ये और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। मैंने कहा सही है। या हो सकता था इस बॉटल को ऐसे घुमाता, सर पे रखता और फिर यहां पे लेके आता। बोलो, ऐसे भी लेके आ सकता था। मतलब कितने भी सारे पाथ मैं फॉलो कर सकता हूं इस हाथ से इस हाथ तक इस बॉटल को ले जाने के लिए। मतलब कितने भी सारे पाथ फॉलो कर सकता हूं। लेकिन भैया ये बताओ, बॉटल को कितने भी पाथ से लेके जाओगे, चाहे मैं यहां से कोचिंग से बाहर चला जाऊं, बाहर से बाद में इस हाथ में लेके आऊं, इस बॉटल को पकड़ाऊं, ठीक है, कितने भी पाथ फॉलो कर सकता हूं। लेकिन कितने भी पाथ फॉलो कर लूं, कितना भी दूर बॉटल को लेके चला जाऊं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ही तो बॉटल आ रही है। यानी ये बीच में जो लेंथ है इतना ही तो डिस्प्लेस हो रही है। अब ये तो मेरे मर्जी के ऊपर है कि मैं बॉटल को चाहे जहां से लेके आऊं, चाहे जहां घुमाते हुए लेके आऊं। डिस्प्लेसमेंट तो बॉटल का इतना ही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है भैया। तो डिस्प्लेसमेंट जब इतना ही है यानी कि रियल में हमारी बॉटल जो है वो इतनी डिस्टेंस ही मूव करी है। अब तुम घुमा के इस बॉटल को चाहे जहां से लेके आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बॉटल को कहां घुमा के ले आ रहे हो, डिस्टेंस कितना भी कवर करा रहे हो, रियल में बॉटल केवल इतना डिस्प्लेस हो रही है, इतना ही डिस्प्लेस हो रही है ये बॉटल। तो डिस्प्लेसमेंट बॉटल का फिक्स्ड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है। अब
डिस्टेंस तुम कितना भी कवर करा सकते हो। अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं इसको समझा ले जाऊंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आई होप मैंने आपको बहुत चीजें समझा दी है। अब रियल में समझाऊंगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। चलो बच्चों, बॉटल हाथ में आ गई तो मैंने कहा पानी पी ही लेता हूं। चलो, मैंने कहा ये मान लो आपका क्या है, ये आपका घर है। क्या है? ये आपका घर है। और ये आपका क्या है? ये आपका स्कूल है। क्या है? ये घर है और ये स्कूल है। मैंने कहा कि घर से स्कूल जाने के लिए बहुत सारे बच्चे कई सारा रास्ता चूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब गली गली घूम के जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सीधा पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा बहुत सारे रास्ते चूज कर सकते हो। मैंने कहा एक रास्ता ऐसे है कि यहां से घूम के आप ऐसे आ जाओ स्कूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पाथ 1। ठीक है, और एक रास्ता हमारे पास ऐसे है कि यहां से घूम के ऐसे आ जाओ स्कूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पाथ 2 है। ठीक है, ये पाथ 2 है। अब एक रास्ता और ऐसे है। ठीक है, ऐसे आ जाओ। ये हमारे पास क्या है? पाथ 3 है। मैंने कहा 3 पाथ है, यानी 3 रास्ते हमारे पास हैं। मान लो ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 15 किलोमीटर, ये हमारे पास 17 किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है? ये मान लो हमारे पास 8 किलोमीटर है। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर स्कूल घर से तुम निकले और सीधा स्कूल चले गए, क्या चले गए? बिल्कुल सीधे स्कूल चले गए। घर से निकल के सीधा स्कूल चले गए तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास जो मतलब डिस्टेंस है वो मान लो कितना है? वो आपके पास 6 किलोमीटर है। कितना है? 6 किलोमीटर है। तो मैंने कहा कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है घर से स्कूल तक, ये 6 किलोमीटर है। मैंने कहा इससे छोटा रास्ता घर से स्कूल जाने का नहीं है। इससे छोटा रास्ता, ये सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, क्या है? ये सबसे छोटा रास्ता है। मैंने कहा ये सबसे छोटा रास्ता है और बाकी बहुत सारे रास्ते हैं घर से स्कूल जाने के। मैंने कहा सही है। मैंने कहा कि पाथ 1 जाओगे तो 15 किलोमीटर, पाथ 2 जाओगे तो 17 किलोमीटर, पाथ 3 जाओगे तो 8 किलोमीटर। मैंने कहा सही है। मान लो आप पाथ 1 जाते हो, क्या जाते हो? पहले रास्ते से जाते हो, इस रास्ते से जाते हो। अगर इस रास्ते से जाते हो तो आपने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भैया? आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर। क्या किया? 15 किलोमीटर। और फिर यहां जाके आप पहुंचे, क्या पहुंचे? स्कूल पहुंचे। मैंने कहा सही है। अब मान लो आपने दूसरा रास्ता चूज किया। ठीक है, दूसरा रास्ता चूज किया और फिर स्कूल पहुंचे, तब आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 17 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? 17 किलोमीटर। मैंने कहा सही है। और आपने तीसरा रास्ता चूज किया। क्या किया? तीसरा रास्ता चूज किया। तो अगर तीसरा रास्ता चूज किया और आप स्कूल पहुंचे तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भैया? डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 8 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? 8 किलोमीटर। अब खुद से बताओ, जब घर से पहला रास्ता पकड़ के, यानी पहला रास्ता पकड़ के आप स्कूल गए हो, ठीक है, रियल में कितना दूर पहुंचे? घर से कितना दूर पहुंचे? तो भैया सबसे घर से अगर स्ट्रेट लाइन यानी धागा बांध दोगे स्कूल तक, एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे यानी धागा बांध दोगे स्कूल के विंडो से घर के विंडो को, तो जो आपके पास आएगा छोटा रास्ता वो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। यानी डिस्प्लेस कितना हुए हो तीनों कंडीशन में? भैया डिस्प्लेस इसमें 6 किलोमीटर हुए हो। दूसरे कंडीशन से यानी दूसरे पाथ से भी मूव किया हो तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? रियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका फिर भी 6 किलोमीटर ही हुआ ना। और तीसरे केस में भी डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर ही हुआ है। अब आप कितने भी रास्ते, कितने भी लंबे रास्ते से मर्जी चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो आपका 6 किलोमीटर ही हो रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? अगर मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखूं यहां पे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। ठीक है, एक्चुअली में आप कितना पाथ कवर किए हो, कितना लेंथ आपने कवर किया है, उसे कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, कि एक्चुअल में आपने कितना डिस्टेंस यानी एक्चुअल में कितना पाथ आपने कवर किया है वो डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये आपके पास क्या था? ये आपके पास था इनिशियल और ये आपके पास क्या था? फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? वो आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो भैया इनिशियल और फाइनल के बीच में जो आपका सबसे छोटा रास्ता होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। और यहां पे जो स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता है वो कितना है? 6 किलोमीटर है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? तो डिस्टेंस होता है कि एक्चुअल में आपने कितना पाथ कवर किया है फाइनल तक पहुंचने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपके एक्चुअल पाथ लेंथ पे कोई सोच भी नहीं रहा, एक्चुअल पाथ लेंथ आपसे पूछा भी नहीं जा रहा। अब आपको स्कूल जाना है, आप चाहे भूटान चले जाओ, रसिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, घूम के तो स्कूल ही आ रहे हो, फाइनली तो स्कूल ही पहुंच रहे हो ना। तो भैया अगर फाइनली आप स्कूल ही रहे हो तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहां घूम के आए हो, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि आप स्कूल आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि घर से और स्कूल के बीच में यानी इनिशियल और फाइनल बीच में कितना शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब एक चीज और होती है, क्या होता है वो चीज? कि भैया खुद से सोचो, अगर इस केस में गए तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, इस केस में गए तो डिस्टेंस 17 किलोमीटर है, इस केस में गए तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, और इस केस में गए तो 6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या 6 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस जो होता है आपका क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आपके घर के बीच में और स्कूल के बीच में डिस्प्लेसमेंट है कितना 5 किलोमीटर, और आपने कोई ऐसा रास्ता इवॉल्व कर लिया कि डिस्टेंस आपको 4 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ा और स्कूल पहुंच गए। तो भैया अगर 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। सबसे छोटा रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा। और एक चीज हमारे पास होता है कि हमारा जो डिस्टेंस है क्या है? हमारा जो भैया डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर भी मैंने आपको बताया भी था। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या है? ये आपका है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भैया? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझा दिया है कि क्या होता है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है? इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ठीक है, इस पे क्या देखते हैं? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कहा कि इस पे क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा कि इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको क्वेश्चन में करा देता हूं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। ये देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, अब मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे आपको क्वेश्चन करा दूंगा। एक फार्मर है जो कि मूव करता है यानी चलता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, एक किसान है, बेचारा किसान है एक, और वो क्या करता है? एक स्क्वायर बाउंड्री के अलोंग चलता है। मान लो हमारे पास क्या है? ये एक स्क्वायर फील्ड है। क्या है ये? हमारे पास यहां पे एक स्क्वायर फील्ड है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। ये स्क्वायर फील्ड है। मैंने कहा सही है। अब बच्चों अगर ये स्क्वायर फील्ड है तो कह रहा है एक किसान है जो कि इसकी बाउंड्री के अलोंग मूव करता है। क्या करता है? इसकी बाउंड्री के अलोंग मूव करता है, यानी इसके चारों किनारे ये मूव कर रहा है। अब कह रहा है ऑफ साइड 10 मीटर। इसका जो साइड है स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होंगे, यानी कि साइड इसका क्या है? 10 मीटर है। सारे साइड इसके इक्वल, किसके इक्वल? 10 मीटर के हैं। बिल 10 मीटर इन 40 सेकंड। ठीक है, या फिर स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। तो कह रहा है कि एक पूरा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है आपको 40 सेकंड। कितना लगता है? 40 सेकंड लगता है। मैंने कहा सही है। कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा सही, बता देंगे, बहुत इजी है। कैसे बताएंगे? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कैसे बताएंगे बच्चों? तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भैया। संकल्प सीरीज में खड़े हैं और बता के ही जाएंगे, बिना बताए तो जाएंगे नहीं। मैंने कहा सही है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद? कह रहा है कि एक किसान है, एक स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगाता है। 10 मीटर का जो साइड है स्क्वायर फील्ड का वो है। ठीक है, साइड क्या है स्क्वायर फील्ड का? 10 मीटर है, यानी कि सारी साइड्स 10-10 मीटर की हैं। मैंने कहा सही है। 10 मीटर का साइड है और एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 40 सेकंड लगता है। तो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद फार्मर कहां पे होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैंने कहा कि मान लो, क्या मान लो बच्चों, इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, यहां से फार्मर शुरू करता है t इक्वल टू 0 सेकंड पे। कितने पे? t इक्वल टू 0 सेकंड पे। अब कह रहा है कि हमसे 2 मिनट 20 सेकंड। क्या कह रहा है? 2 मिनट 20 सेकंड। अगर 2 मिनट 20 सेकंड बोला है भैया, इसका मतलब 2 इंटू 60, इसको मैंने सेकंड में किया, प्लस 20, कितना टाइम हो गया? ये आपके पास हो गया 140 सेकंड। कह रहा है कि 0 से मान लो यहां से स्टार्ट किया तो 140 सेकंड बाद पहले तो ये पता करो कि ये मिलेगा कहां। मैंने कहा सही है। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो मैंने कहा कि इसको 40 से डिवाइड करो। क्या करो? 40 से डिवाइड करो। अब 40 से नहीं डिवाइड करते तो 140 को क्या लिखोगे? 40 प्लस 40
प्लस 40, ये कितना हो गया 120 हो गया, प्लस 20 कितना हो गया 20 हो गया है। यानी कि 3 तो पूरा चक्कर लगाएगा, क्या लगाएगा 3 चक्कर तो ये पूरा लगा देगा। अब 3 चक्कर अगर पूरा लगाएगा तो भैया 0 सेकंड पे स्टार्ट किया, मान लो टाइमर स्टार्ट हुआ 140 सेकंड तक इसे चलना है, तो 40 सेकंड में, यानी कि सबसे पहले 40 सेकंड में एक चक्कर लगा देगा। बोलो हाँ कि ना, आपके पास 40 सेकंड कट गए, ठीक है। अब फिर से दूसरा चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा चक्कर भी लगा देगा और यहां पे आपके पास 40 सेकंड और कट जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चक्कर लगाना शुरू करेगा, तीसरा चक्कर जब लगाना शुरू करेगा तो फिर 40 सेकंड बाद फिर यहां पहुंच जाएगा, यानी कि 40 सेकंड आपका और कट गया। फिर यहां पे जब पहुंचा हुआ है, फिर इसके बाद में और चक्कर लगाने लगेगा, ठीक है। यहां से चक्कर लगाते लगाते जब 20 सेकंड में तो आधा ही पहुंच पाएगा, यानी कि यहीं पहुंच पाएगा। 20 सेकंड ये ना, 40 सेकंड में पूरा लगाता तो 20 सेकंड में आधा लगा पाएगा, यानी यहीं पहुंच पाएगा। यानी ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया इनिशियल और ये आपका क्या हो गया फाइनल पॉइंट। क्या होगा भैया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। मैंने कहा सही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल गया। अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था, क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये 10 मीटर है और ये आपका क्या है, ये भी 10 मीटर है। मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ पे पाइथागोरस पता होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। यही हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप मैथ्स के बच्चे हो तो आपको आता ही होगा। मैंने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है भैया, 10 का स्क्वायर। मैंने कहा सही है। यब एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 यानी 100 प्लस 100। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100, यानी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 रूट 2। क्या आ जाएगा, 10 रूट 2। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर। कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसे फोड़ सकते हो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मैंने इसको जेई नीट के मॉड्यूल से निकाला है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चों एनडीए तो आप फोड़ दोगे बड़े आराम से, ठीक है। मैं ये नहीं कहना कि फिजिक्स एनडीए का इजी आता है, लेकिन मैं बस इतना कहता हूं कि हमें इतने लेवल पर तैयारी रखनी है कि कल को कोई भी क्वेश्चन एनडीए में आ जाए और हमारे बच्चे परेशान ना हो। मुझे बस इतना कहना है। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। और समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है तो भी कमेंट करो और नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट करो कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं समझ में आया, आप ऐसे समझाने की कोशिश करो या कुछ और ऐसा तरीका निकालो कि जिससे मैं चीजें आप बहुत आसान से समझ जाऊंगा। तो चलो बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अब इसके बाद हमारे पास आता है स्पीड। क्या आता है बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, तो मैं बताता जा रहा हूं आपको स्पीड क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा कि स्पीड होता है आपके पास क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। यही चीज यहां पे भी लिखी होगी, स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। ये रेट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने भी टाइम में कवर कर लेता है। इट टेल्स यू हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। ये तुम्हें बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से मूव कर रही है। क्या कर रही है, ये हाउ फास्ट अ थिंग इज मूविंग, ठीक है। क्या बता रहा है, हाउ फास्ट अ थिंग इज मूविंग। क्या कर रहा है, हाउ फास्ट अ थिंग इज मूविंग। कोई चीज कितनी तेजी से मूव कर रही है वो बताती है क्या, आपकी स्पीड। क्या बताती है, स्पीड बताती है। यानी स्पीड सिंपल सी बात ये बताती है भैया कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई एक इंसान ए है और एक इंसान बी है। ये 10 मीटर मान लो 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये 10 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। अब बताओ बच्चों, ये 10 मीटर 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, ये बी वाला इंसान है 10 मीटर 2 ही सेकंड में पहुंच जा रहा है। तो कि कौन ज्यादा, किसकी स्पीड तेज है, तो यहां पे कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए।
ठीक है, क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। इसका मतलब स्पीड हमें क्या बताता है, स्पीड हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीजें, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कितना जल्दी कवर कर लेता है, क्या कर लेता है, किसी भी डिस्टेंस को कितना जल्दी कवर कर लेता है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पीड बताता है। ठीक है, और वही चीज है कि ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये इस डायरेक्शन नहीं बताता, ये केवल ये बताता है कि कितनी तेजी से कोई चीज मूव कर रही है, ये डायरेक्शन नहीं बताता। स्पीड हमारा डायरेक्शन नहीं बताता बच्चों। ठीक है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, और इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहोगे तो हो जाएगा LT-1। क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, कितना तेज कोई मूव कर रहा है ये बताता है, या कितना जल्दी कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भी हमारे पास बताता है बच्चों। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसका हमारे पास आता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। लेकिन स्पीड में हमारे पास कुछ चीजें और होती है। एक चीज होती है हमारे पास क्या, यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, बहुत मेन टाइम पर याद आ गया, मैंने यहां पे पॉइंट्स में लिखे नहीं थे, बहुत मेन टाइम में वेलोसिटी जाने से पहले कहो याद आ गया। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास होता है कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या करता है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि मान लो एक इंसान को यहां से ए से बी तक जाना था, कहां तक जाना था, ए से बी तक जाना था। मैंने कहा कि यहां पे मान लो कुछ चीजें, मैंने कहा कि 3 इंटरवल्स हैं। ठीक है, मैंने कहा कि यहां से यहां तक गया, ठीक है, यहां तक गया। मैंने कहा ये आपके पास कितना है, ये 50 किलोमीटर है। कितना है, 50 किलोमीटर है। ये कितना है, 50 किलोमीटर है। और ये क्या है, 50 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है, पहला 50 किलोमीटर उसने कितने घंटे में पूरा किया, 1 घंटे में पूरा किया। दूसरा 50 किलोमीटर उसने कितने घंटे में पूरा किया, 1 घंटे में पूरा किया। तीसरा 50 किलोमीटर कितने घंटे में पूरा किया, 1 घंटे में। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कितने में, अगर 50 किलोमीटर यहां भी चला तो कितने घंटे में, 1 घंटे में। यहां भी 50 किलोमीटर चला तो 1 घंटे में, यहां भी 50 किलोमीटर चला तो 1 घंटे में। यानी कि ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ये अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है बच्चों। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक चीज हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हमारे पास आता है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। तो सिंपल सी बात, इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, या इसको सिंपली हम 3 तरीकों से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, देखो मैंने कहा कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कर दे, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई या तो हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस, जैसे 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ठीक है, वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है। पहला 1 घंटे में कर रहा है, दूसरा 6 घंटे में कर रहा है, तीसरा 2 घंटे में कर दे रहा है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, तब भी उसकी स्पीड क्या है, मतलब वेरिएबल स्पीड है, यानी स्पीड उसकी चेंज हो रही, नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या करें, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हो सकता है भैया कि डिस्टेंस अलग अलग कर रहा है। मान लो 1 घंटे में उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। या तो यह भी हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या हो जाए, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि भैया आपका पहले घंटे में मान लो कितना कवर किया, 50 किलोमीटर, अगले आधे घंटे में ही 50 किलोमीटर कर लिया, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस होता है। तो 2 केसेस होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है और दूसरा होता है हमारे पास क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि जिस स्पीड से चलना स्टार्ट किया उसी स्पीड से चलते जा रहे हो और बीच में उस स्पीड को आपने चेंज नहीं किया, यानी कि इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हो। अगर पहले घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है तो दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। ये आपको मैं कसम दिलाता हूं,
तभी आपको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा, नहीं तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहा जाएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड ये हो जाता है। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी अपने मन के मालिक हो, मन मर्जी के मालिक हो, कि भैया पहले घंटे में तुमने 50 ट्रेवल किया, दूसरे घंटे में तुम्हारे एक्सीलेटर पे पैर चले गए और तुमने ट्रेवल कर लिया 100 किलोमीटर, ठीक है। या हो सकता है पहले घंटे में 50 मीटर ट्रेवल किया, अगले एक घंटे में 100 किलोमीटर। तो कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कि जिस मर्जी से, आज हमारा मर्जी है, आज तुम्हारा भाई गाड़ी चलाएगा तो तुम्हारा भाई गाड़ी तेज चलाएगा, हो सकता है तुम्हारा भाई के पैर में चोट लगी हो तो तुम्हारा भाई गाड़ी धीरे चलाएगा। तो कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, तो भैया हमारे पास वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका डायमेंशन की अगर बात कर लूं तो LT-1 होता है डायमेंशन, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं वेलोसिटी को अगर बताऊं, ठीक है, तो वेलोसिटी होती है आपके पास स्पीड, क्या, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ले लोगे और उसमें स्पीड मेजर करोगे तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि आपके पास स्पीड भी होगी प्लस डायरेक्शन भी होगी। भैया क्या होगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा तो उसे कहेंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। अब आई बात समझ की, स्पीड भी होगा और आपके पास एक डायरेक्शन भी होगा, यानी कि यहां पे आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है, यहां पे आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी इज द रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, एक रेट है, जिस रेट के हिसाब से कोई भी इंसान अपना, यानी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इट टेल्स यू हाउ फास्ट एंड इन व्हाट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये तो बताता है कि हाउ फास्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि कितनी तेज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, प्लस ये भी बताता है, प्लस इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। क्या बताता है, इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कभी कभी आपके पास वेलोसिटी लिखा ऐसे आ सकता है, कैसे, b = bxi कैप by कैप प्लस bz कैप। थोड़ा हाई लेवल की चीज बता रहा हूं कि वेलोसिटी ऐसा जाता है, यानी i-j-k, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहां पे आपको स्पीड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ये आपके पास आ जाएगा क्या, ठीक है। स्पीड निकालना होगा तो ये निकालोगे bx² प्लस by² प्लस bz²। तो ऐसे आप स्पीड निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। यहां पे आपके पास i-j-k कैप एसोसिएटेड है, इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन एसोसिएटेड है। लेकिन जब भी आपको स्पीड निकालना होगा तो आपको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन से मतलब नहीं होना चाहिए। भैया ये मैं आपको आज चीज बता दे रहा हूं, वेलोसिटी आपको केवल इतनी चीज बताती है कि कोई भी चीज कितनी तेजी से मूव कर रहा है प्लस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको डायरेक्शन भी बताया जाता है, लेकिन स्पीड आपको डायरेक्शन नहीं बताती। स्पीड आपको बताती है कि कितनी तेजी से मूव कर रहा है, बस वो ये बताया के निकल जाती है कि कितनी तेजी से मूव कर रहा है, वो ये नहीं बताती कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। आई बात समझ। तो ये हमारे पास होता है बच्चों वेलोसिटी। जैसे कि ये जो लेडी है ये मूव करते हुए जा रही है और यहां पे घड़ी भी देख रही है, ठीक है। क्या कर रही है, घड़ी भी देख रही है। आपको भी घड़ी देखना चाहिए बच्चों, अपने टाइम का हिसाब तो रखना ही चाहिए। चलो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आती है एवरेज स्पीड। भैया मेन गेम इसी चीज का है। क्या है, मेन गेम इसी चीज का है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा और मजा आ जाएगा एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस बच्चे फंस जाते हैं। एक फॉर्मूला बताऊंगा एवरेज स्पीड का और सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने लाके रख दोगे, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा और आपको भी सिखा दूंगा कि आप सारे क्वेश्चन एवरेज स्पीड के एक फॉर्मूले पे करके जाओगे। चलो बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है पानी पीने के बाद जरूर बताएंगे। हाँ, तो बच्चों एक फॉर्मूला लिखूंगा बोर्ड पे, आपको एवरेज स्पीड समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो आपसे कभी भी कोई बोले कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, तो भैया केवल एक चीज लिखना, क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। अरे सर ये तो फॉर्मूला हमें पता था, इसमें आपने क्या नया बता दिया, इसमें कैसे क्वेश्चन हो जाएगा, ये वो बोला बोला बोला, ठीक है। ऐसे कुछ सोच रहे हो ना, ऐसे सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। मैंने कहा सही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम
टेकन। मैंने कहा सही है, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, बवाल हो जाए, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो क्वेश्चन है कि एक व्हीकल है, एक गाड़ी है हमारे पास, ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड b1 एंड अदर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड b2। करे एक गाड़ी हमारे पास, ठीक है, और मान लो कि आधी डिस्टेंस ये कितने स्पीड से ट्रेवल करती है, b1 स्पीड से, ठीक है, आधी डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रेवल करती है, b2 स्पीड से, कितने स्पीड से, b2 स्पीड से, इतना लिख लिया। मैंने कहा सही है। कह रहा कि आधी डिस्टेंस b1 स्पीड से ट्रेवल करती है, आधी डिस्टेंस b2 स्पीड से ट्रेवल करती है। अब बच्चे यहां पे क्या करते हैं, बच्चे यहां पे d डिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, टोटल d मान लेते हैं। लेकिन मैं क्या मानूंगा, मैं थोड़ा समझदार हूं, मैं टोटल 2d मानूंगा। क्या मानूंगा, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया कि क्या है, 2d है। बच्चों एक चीज समझ रखना कि यहां पे b1 और b2 दे रखा है, तो आंसर केवल b1 और b2 के फॉर्म में आना चाहिए, उसके अलावा आंसर में कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा सही है, b1 है, b2 है, b1 से ये d डिस्टेंस मूव कर रहा है कितना, अगर ये 2d है तो d डिस्टेंस ये हो जाएगा और d डिस्टेंस ये हो जाएगा। d डिस्टेंस किस स्पीड से, b1 से, और d डिस्टेंस किस स्पीड से, b2 से, ठीक है। मैंने कहा सही है। हमें पता है क्या निकालना है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, हमें एवरेज स्पीड निकालना। मैंने कहा सही है। तो ये होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा सही है। अब देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस तो आपके पास 2d है, ठीक है, इस चीज में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं कि टोटल डिस्टेंस तो 2d मूव किया गया है, ठीक। अब टोटल टाइम, तो मैंने कहा कि इसमें मान लो टाइम कितना लगा, ठीक है, इस डिस्टेंस को मूव करने में टाइम लगा t1 और इस डिस्टेंस को टाइम मूव करने में कितना लगा, t2, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, तो t1 प्लस t2 क्या होता है, t1 प्लस t2। अब t1 t2 निकाल लेते हैं तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा सही है। अब देखो अगर t1 की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, t1 की, तो डिस्टेंस कितना है, d कवर क्या किस स्पीड से, b1, और अगर t2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना है, d है, स्पीड क्या है, b2। मैंने कहा सही है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2d अपॉन t1 क्या है, t1 है d अपॉन b1 प्लस t2 क्या है, d अपॉन b2। मैंने कहा सही है बच्चों, ये 2d है, यहां पे d कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/b1 प्लस 1/b2। कैलकुलेशन तो आपकी तेज होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत आने लगेगी। मैंने कहा सही है, ये हो जाएगा क्या, 2d, यानी यहां पे देखो, खुद से देखो, ये d से d कट जाएगा, यानी ये अपॉन हो जाएगा 2 अपॉन 1/b1 प्लस 1/b2। मैंने कहा सही है। यहां पे b1 b2 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन b1 b2, ये कहां पे चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर क्या, b1 प्लस b2, क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2। मैंने कहा सही है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये आपका आ जाएगा क्या, एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड। तो छोटे से फॉर्मूले से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये आपके पास एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो बच्चों, ठीक है, हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद हमारे पास चीज है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, जैसा कि मैंने आपको एवरेज स्पीड बताया, ठीक है, वैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी होती है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास एवरेज स्पीड था वैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी है। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है, तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे कि वेलोसिटी आपके पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मैंने कहा सही है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और वो यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां पे पहुंचा, ठीक है, फिर यहां से यहां पे पहुंचा। देखो ये मान लो 3 किलोमीटर चला, कितना चला, 3 किलोमीटर। मैंने कहा ये कितना चला, ये चला आपके पास 4 किलोमीटर। मैंने कहा सही, 4 किलोमीटर चला। अब 3 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चला है, और मैंने कहा कि मान लो इसका सबसे पहले हमें निकालना है कितने टाइम में चला है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में लगा इसे 1 घंटे, ठीक है, इसे यहां से यहां तक जाने में लगा है 2 घंटे। कितना लगे, 2 घंटे। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पूछ लूं बच्चों क्या चीज, मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे यहां पे एवरेज स्पीड निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस कितना, 3 और 4, यानी कि 3 + 4 अपॉन टोटल टाइम कितना है, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/3 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 7/3 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा कि अगर मुझे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास होता है फॉर्मूला नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टोटल टाइम। क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ये आपके पास क्या है? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है आपके पास? फाइनल पोजीशन। मैंने कहा सही इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शॉर्टेस्ट पाथ चूज करो। शॉर्टेस्ट पाथ चूज करने के लिए क्या? एक स्ट्रेट लाइन मिला दो। क्या कर दो? एक स्ट्रेट लाइन मिला दो यहां से यहां तक। अब ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये पाइथागोरस से आपके पास क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो h स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 25, h क्या आ जाएगा? 5 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5। अरे भैया पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, आपको तो पता ही होगा। मैं कहा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो है आपके पास 5 किलोमीटर। टाइम कितना है आपके पास? ये है आपके पास 3 आवर्स। कितना है? 3 आवर्स। तो ये जगह 5/3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे देखो एवरेज स्पीड भी आ गई और एवरेज वेलोसिटी भी आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन देखो यहां पे हमारे पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास दे रखा है। एक बार खुद से ट्राई कर लो, अगर नहीं ट्राई हो रहा है तो मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही। ठीक है, मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। चलो बच्चों, मैंने कहा आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, क्या कराता हूं? मैं क्वेश्चन कराता हूं। चलो बच्चों, मैं क्वेश्चन कराता हूं इसको। मैंने कहा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि एक सेमी सर्कल के अलोंग मूव करता है। ये सेमी सर्कल है मान लो। ठीक है, और जिसका रेडियस हमें क्या दे रखा है? ठीक है, इसका रेडियस हमें क्या दे रखा है? इसका रेडियस हमें दे रखा है कितना? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर यहां से सेंटर है आपके पास क्या, तो रेडियस 10 मीटर है, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। मैंने कहा सही है। कह रहा है रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक सेमी सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक आपका मूव कर रहा है। कितने टाइम में? t इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेकंड। कितने सेकंड में? 5 सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहां पे हमें क्या निकालना है? यहां पे हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल टाइम। ठीक है, क्या होता है? टोटल टाइम होता है। मैंने कहा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो भैया ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है इनिशियल, और ये आपके पास क्या है? फाइनल पोजीशन। क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 अपॉन टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 5 सेकंड। क्या है? 5 सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। आई होप सभी बच्चों का सही आंसर यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का केस। अब इसके बाद में हमारे पास क्या चीज आती है बच्चों? इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। क्या आता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ठीक है, एक्सेलरेशन आता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? जब भी मैं आपके लिए u लिखूंगा, क्या लिखूंगा? देखो बच्चों, मैंने कहा कि जब भी मैं आपके लिए u लिखूंगा तो उसका मतलब होगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। और b लिखूंगा तो हमारे पास क्या होगा? वो होगा फाइनल वेलोसिटी। क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। मैंने कहा सही है। u लिखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, v लिखूंगा तो फाइनल वेलोसिटी होगा। मैंने कहा सही बच्चों। अब इसमें क्या करना है? एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो हमारे पास कोई गाड़ी थी। क्या थी? कोई गाड़ी थी। ठीक है, ये गाड़ी हमारे पास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी मानो, वो है मान लो कितना? 10 मीटर पर सेकंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने कहा कि 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद इसकी जो इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, यू हमें 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी, मैंने कहा कि वो हमारे पास कितना हो गया है? वो हमारे पास हो गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड।
तो मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, b माइनस यू अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा, t मान लो, मैंने कहा ये t हमें यहाँ पे दे रखा है 5 सेकंड, तो मैंने कहा एक्सेलरेशन जो होगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो है आपके पास 30, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वो आपके पास है 10 अपॉन हमारे पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, क्या दे रखा है 5 सेकंड दे रखा है। तो भैया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन 5 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड, कितनी बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले यहां पे t इक्वल टू 0 मान लो और यहां पे t इक्वल टू 5 सेकंड, क्या मान लो, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 5 सेकंड। तो मैंने कहा t इक्वल टू 0 पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, तो थी 10 मीटर पर सेकंड, कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। अब t इक्वल टू 1 सेकंड हो गया होगा तो एक्सेलरेशन तो 4 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई होगी। तो मैंने कहा t इक्वल टू 1 सेकंड जब हुआ होगा तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 14 मीटर पर सेकंड यानी 14 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 जब हुआ होगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 18 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई होगी बच्चों, 18 मीटर पर सेकंड। और t इक्वल टू 3 जब हुआ होगा तो कितनी हो गई होगी, 22 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 4 हुआ होगा तो हमारे पास कितना हो गया होगा, 26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और t इक्वल टू 5 हुआ होगा तो कितना हो गई होगी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ी है। तो ये हमारे पास क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसे एक्सेलरेशन कह रहे हैं, वेलोसिटी अगर घट रही होती, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 100 होती और घटते घटते 0 आ रही होती, तो जब एक्सेलरेशन तो हो रहा है, मैंने वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसे एक्सेलरेशन कह रहे हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रही होती तो उसे हम कह रहे होते हैं रिटार्डेशन या तो डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या तो डी एक्सेलरेशन। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट आ जाए, क्या आ जाए, जब भी रेट आ जाए, इसका मतलब वहां पे टाइम से डिवाइड किया गया। क्या किया गया, टाइम से डिवाइड किया गया। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट टेल्स यू हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग और स्लोइंग डाउन। ये हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेजी से स्पीड कर रहा है, कितना जल्दी स्पीड अपनी बढ़ा रहा है या कितना जल्दी स्पीड अपनी कम कर रहा है। जैसे यहां पे देख सकते हो कि एक सेकंड में कितना 4 मीटर पर सेकंड बढ़ा ले रहा है। क्या कर रहा है, एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ा ले रहा है। इसका मतलब ये कितना जल्दी एक सेकंड में कितना 4 मीटर पर सेकंड से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसे ही डी एक्सेलरेशन निकालोगे, रिटार्डेशन निकालोगे तो वो ये बताएगा कि कितना एक सेकंड में कितना अपनी स्पीड कम कर रहा है, कितना कर रहा है एक सेकंड में अपनी स्पीड कितना कम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन यही बता रहा है, डी एक्सेलरेशन ये बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अब एक सेकंड के अंदर अपनी वेलोसिटी, अपना स्पीड कितना तेजी से बढ़ा रहा है या कितना तेजी से कम कर रहा है बच्चों। तो यही हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं एक्सेलरेशन पे क्वेश्चंस करूं, क्या करूं, एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो उसके पहले मैं यहां पे आपको कुछ इक्वेशन बताना चाहूंगा, ठीक है। क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। क्या होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। टी क्या है, टाइम है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है बच्चों। क्या है, एक्सेलरेशन, मैंने कहा सही है। तो ये होता है b इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मैंने कहा सही है। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू होता है हमारे पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी, टी होता है टाइम, 1/2 तो आप जानते ही हो, ठीक है। ए होता है एक्सेलरेशन, टी क्या होता है, टाइम होता है। एस क्या होता है, एस होता है डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, तीसरी चीज होती है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन हैं जो कि हमें याद करके रखने हैं और इन इक्वेशन पे क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं। अब बच्चों को लगेगा कि सर क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि इन्हीं 3 इक्वेशन से करना है या किससे करना है, तो वो मैं सिखाऊंगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो इन सब चीजों को इसको याद कर लो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है
आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। क्या देख लिया होगा? ये क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बाइक कैन एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 28 मीटर पर सेकंड इन ओनली 4 सेकंड। हमें रेस्ट दे रखा है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0 दे रखा है, और फाइनल कितना दे रखा है? बी दे रखा है 28 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है? 28 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, कह रहे व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन। हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो हमारे पास पता है कि b इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। पहले इक्वेशन से क्या होता है? b इक्वल टू u प्लस 80। तो b हमें कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। u कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास कितना दे रखा है? नहीं पता, हमें टाइम निकालना है। टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकंड दे रखा है। कितना? 4 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए कितना हो जाएगा? 28, यानी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करें। कितने से करें? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा कह रहा है व्हाट डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन दैट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस कितना है? यही हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल स्पीड कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखा है? 0 दे रखा है। तो 0 इंटू टाइम प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? 7 है। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, यानी 4 इंटू 4। मैंने कहा सही है बच्चों। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब हमारे पास डिस्टेंस कवर हो जाएगा कितना? 56 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 56 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सही क्या ना कैलकुलेशन? 1/2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, सही है। ये 56 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आया? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और हमारे पास डिस्टेंस कवर कितना आया? 56 मीटर पर 56 मीटर आया। कितना आया? 56 मीटर हमारे पास आ गया। मैंने कहा सही है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके पास तो बड़े आसानी से हो जाएगा, आपने भी ट्राई कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये दे रखा है। एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं करवाता हूं। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लो इस चीज को, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक बस है जो कि ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, क्या चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में, तो हम 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। किससे? 5/18 से। जब अगर मीटर किलोमीटर पर आवर को, किसको? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, किसमें? मीटर पर सेकंड चेंज में, तो 5/18 से करो। और मीटर पर सेकंड को किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 कैसे करो? 18/5। मैंने कहा सही है। 5/18 यानी कि ये हो जाएगा कितना? 5 यानी कितना? 25 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा सही है बच्चों। अगर ये आता कैसे भाई? ये आता है 90 है, ये किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 90 इंटू किलोमीटर को लिख सकते हो 1000 मीटर। क्या लिख सकते हो? 1000 मीटर अपॉन घंटे को 60 इंटू 60 सेकंड। 1 2 2 0 यहाँ से कट जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 10, ये 90 इंटू 10/36। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18। ठीक है, 5/18। ठीक है, तो 5/18 आ जाता है। कितना आ जाता है? 5/18। मैंने कहा सही है। तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्लीज फाइंड आउट हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, इनिशियल स्पीड दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखा है? 0, क्योंकि फाइनली तो रेस्ट पे आ जाएगा। और डिस्टेंस कवर्ड हमसे यहाँ पे पूछा है। क्या पूछा है हमसे? यहाँ पे डिस्टेंस कवर पूछा है। तो सबसे पहले हमें चीज क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे निकालना है एस, तो ए दे रखा है, यू दे रखा है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। क्या टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? भाई देखो, पहले में हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम चाहिए। दूसरे में हमें डिस्टेंस कवर चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन टाइम चाहिए। तीसरे में तो टाइम कहीं चाहिए ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो तीसरा हमारे पास क्या कहता है? b² = u² + 2s। क्या कहता है? b² = u² + 2s। s हमें निकालना है। b² यानी हमारे पास 0 हो जाएगा। u² हमारे पास कितना है? 25 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 25 का स्क्वायर। मैंने कहा सही है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? -0.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? -0.5 इंटू एस। मैंने कहा सही है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 = ये हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 0.5 यानी कितना हो जाएगा? 1, और 1s हो जाएगा, यानी कि s हमारे पास कितना आ जाएगा? s हमारे पास आ जाएगा 625 मीटर। कितना आ जाएगा? 625 मीटर, यानी कि स्टॉप यानी रेस्ट पे आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? जब एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन इसका कितना है? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो डिस्टेंस कवर कर लेगी 625 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 625 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी बच्चों। मैंने कहा सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रक है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल दिया, इसका मतलब यू हमारे पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा सही है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। एस हमें दे रखा है कितना, 1 किलोमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हो 1000 मीटर। कह रहा है कि हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी, यानी बी हमसे यहां पे पूछा है। ठीक है, तो बी यू ए एस दे रखा है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2s। मैंने कहा सही है, बी यू ए एस दे रखा है, तो थर्ड इक्वेशन आप लगाओ। मैंने कहा थर्ड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, यही निकालना है। यू स्क्वायर हमारे पास कितना है, 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 मीटर। मैंने कहा सही है। तो ये बच्चा अब हमारे पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 5 10 इंटू 1000। ठीक है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा कितना 10,000। कितना हो जाएगा बच्चों 10,000, यानी बी क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 10,000। क्या हो जाएगा अंडर रूट 10,000, यानी वेलोसिटी हमारे पास कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। कितने आ जाएगी बच्चों 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ऐसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर करके आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो मैं सारे क्वेश्चन करा के जाऊंगा, बच्चों परेशान नहीं होना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा के जाएंगे। कह रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे फ्री फॉल या ग्रेविटी वाला क्वेश्चन भी आ गया। अब ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमारे पास पानी खत्म हो गया। क्या हो गया, पानी खत्म हो गया। और लेक्चर कितने, 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया बच्चों। ठीक है, कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश है हमारी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करना है। ठीक है, तो कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश है हमारी, और वो कोशिश आपके वजह से भी कामयाब रहेगी जब आप इस कंटेंट को, आपको अच्छा लगेगा और आप इस कंटेंट को एंजॉय करोगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, वो कमेंट्स पढ़ के लिटरली मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आप अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी। पता नहीं नेक्स्ट वन शॉट जो है वो अलग लेवल का आ जाए। ठीक है, और मेहनत हमारे अंदर से निकल के आ जाए, और यहाँ पे जो हाई एनर्जी आप देख पा रहे हो मेरे अंदर पिछले 1 घंटे से, वो एनर्जी और आ जाए, और अच्छा से पढ़ा के चला जाऊँ आपको। तो कमेंट्स में कभी भी कमी मत रखो। टीम पूरी काम कर रही है। ठीक है, पूरी टीम लगी हुई है इस चीज के पीछे, इस संकल्प सीरीज के पीछे पूरी एक टीम लगी हुई है। तो उस टीम को मोटिवेट करते रहो आप लोग, और उनका भी हौसला बढ़ाते रहो। हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे। चलो बच्चों कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। ठीक है, कोई एक बॉडी है, ये मान लो बॉडी है। ठीक है, ये ऊपर की थ्रू की जाती है, किससे, वर्टिकली विथ वेलोसिटी u। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट हाइट एज टू इट राइज। ठीक है, कह रहा है कितनी हाइट राइज करेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मान लो ये h हाइट पे पहुंचा। अब जब h हाइट पे पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन इस पे क्या लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है, मैंने कहा कि एक्सेलरेशन क्या लगेगा, नीचे लगेगा। मैंने कहा सही बच्चों, एक्सेलरेशन क्या लगेगा, नीचे लगेगा। तो हमें यही h हाइट निकालना है। तो u दे रखा है, b दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन भी तो दे रखा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू g दे रखा है। अब देखो यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ये मान लो आपका क्या है, अर्थ है। अगर ऊपर की चीजें सारी पॉजिटिव मान ली तो नीचे जो भी चीजें लग रही होंगी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अगर ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव मानी तो नीचे की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अगर नीचे की सारी चीजें पॉजिटिव मानी तो ऊपर की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो हमें एक डायरेक्शन मानना होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लो कि हमने ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे वाला डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा सही है। देखो मैंने कहा कि इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव। ठीक है, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, -g रहेगा। क्या रहेगा, -g रहेगा। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ पे बात करें b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। b स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू u स्क्वायर, हमारे पास u ही दे रखा है। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -g है बच्चों, क्या है, -g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास, h हाइट है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 0। तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2gh। u कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना, h निकालना है हमें यहाँ पे। क्या निकालना बच्चों, h निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, h। तो h स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। क्या आ जाएगा बच्चों, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकल के ऐसा आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया सोहन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम होम टू ट्यूशन एंड रिटर्न्स एट 25 मीटर पर सेकंड
फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो एक बार ट्राई कर लो पॉज करके और आंसर बता दो। मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, सोहन का घर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ट्यूशन है, क्या है, ट्यूशन है। मैंने कहा सोहन घर से ट्यूशन जाता है किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर कह रहा है कि रिटर्न्स एट 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यहाँ आ गया, वापस आ गया। ठीक है, यानी यहाँ से गया भी और यहीं आ गया, तो ये इनिशियल यही भी है और फाइनल भी यही है। ठीक है, क्या इनिशियल और फाइनल दोनों है। 20 मीटर पर सेकंड से गया, वापस कितने से आया है, 25 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा सही है। कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालनी, क्या अगर निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी तो वो होता है क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन टोटल टाइम टी मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, वो आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 आ जाएगी। मैंने कहा सही है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का दिमाग नहीं काम करता है कि भैया घर गया होंगे, परेशान हो जाते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो ना, क्या देखो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो। मैंने कहा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है और यहां पे इस क्वेश्चन को रखा है। ये क्वेश्चन रियल में अच्छा है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, ये मान लो कितना, 500 मीटर लंबा ब्रिज है और एक मान लो 100 मीटर। ठीक है, क्या है देखो, मैंने कहा कि एक 100 मीटर, ये कितनी, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। क्या है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। कह रहा है इसको ब्रिज को क्रॉस कर रही है कितनी स्पीड से, एट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द टाइम टेकन, यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जब इस ट्रेन कवर करेगी तो 500 मीटर तो ब्रिज का प्लस 100 मीटर, क्या 100 मीटर, तो जो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जब ये ट्रेन इधर से निकल रही होगी, मान लो ट्रेन यहाँ पे पहुंची है ऐसे, ठीक है, ट्रेन जब निकल रही होगी तब जब ट्रेन पूरी निकल जाएगी, इसका मतलब ये ट्रेन वाला पार्ट भी तो कवर हुआ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100 मीटर, यानी कि हो जाएगा कितना, 600 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 600 मीटर। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना है, 600 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है बच्चों, 30 मीटर पर सेकंड। 30 है। ठीक है, टाइम कितना है, 30 सेकंड। कुछ गलत किया हमने क्या, हाँ यहाँ पे गलत तो क्या, देखो हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, क्या पूछा है बच्चों, टाइम पूछा है। तो यहां से टाइम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारे पास, डिस्टेंस है 600 मीटर, स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 सेकंड। कितना लगेगा, 20 सेकंड टाइम लगेगा बच्चों इस ब्रिज को क्रॉस करने में। कितना लगेगा, 20 सेकंड टाइम लगेगा इस ब्रिज को क्रॉस करने में। अब इसके बाद हमारे पास एक अगला क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। यू हमें कितना दे रखा है, 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमसे एच निकालने के लिए पूछा है। बाय द स्टोन व्हाट आर द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो इसका फॉर्मूला भैया मैंने आपको बता दिया, एच इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है और सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका आंसर मुझे इस क्वेश्चन का चाहिए। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन इसे पिछले वाला ऐसे कराया है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और हर क्लास में मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। पिछला क्लास भी हमने यूनिट डायमेंशन का क्या होगा उसमें भी मैंने होमवर्क दिया था, तो इस क्लास में भी होमवर्क दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं सबके आंसर पढ़ूंगा और अगले क्लास में उन बच्चों का नाम बोर्ड पे लिख के आऊंगा जो भी बच्चे आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों का नाम यहां पे मिलेगा आपको, जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे अपने नाम के साथ। ऐसे पता चलता है गेमिंग बीस्ट ये वो पता नहीं क्या क्या नाम रखते हो। ठीक है, तो अपना रियल नाम बताना, क्योंकि हमें वही चीज काम करना है। तो सारे बच्चों के नाम अगले लेक्चर में बोर्ड्स पे होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज मिलती है। चलो बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्राफ्स आते हैं। क्या आते हैं, ग्राफ्स। तो थोड़ा हमें ग्राफ्स भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थोड़ा हमें ग्राफ भी पढ़ना है। अब ग्राफ में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है, ग्राफ में हमें क्या पढ़ना है, तो देखो बच्चों, ग्राफ में हमें 3 ग्राफ पढ़ने। क्या पढ़ने, 3 ग्राफ पढ़ने। क्या क्या, कौन कौन से ग्राफ पढ़ने, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वो एक्सटी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ हमें पढ़ना है किसके लिए, रेस्ट के लिए। किसके लिए,
रेस्ट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है किसके लिए, एक्सिलरेटेड मोशन के, किसके लिए, एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। भैया यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि आपका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या हो कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, बढ़ रही है, किसी एक्सीलरेशन के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया रेस्ट के लिए, किसके लिए, रेस्ट के लिए, किसके लिए, रेस्ट के लिए। हमारे पास मान लो यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूं, एक्सटी ग्राफ, किसके लिए, रेस्ट के लिए। तो रेस्ट पे अगर आपका टाइम मान लो किसी कोई इंसान है हमसे मान लो 10 मीटर दूर खड़ा है, क्या है, 10 मीटर दूर खड़ा है। अब वो खड़ा है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। अगर वो 10 मीटर दूर खड़ा है, मैं भी खड़ा हूं, यानी हमारे उसके बीच में पोजीशन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो पोजीशन चेंज नहीं हो पा रहा है। तो भैया इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट पे है। हमारे हिसाब से तो रेस्ट है, टाइम पास होता जा रहा है, मैं उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हूं और वो खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है और टाइम पास होता जा रहा है। इसका मतलब वो क्या है, उसका जो हमारे बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर, क्या है, 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, 10 मीटर मैंने लिया एग्जांपल के लिए, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, तो वो डिस्टेंस क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो मान लो कि आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, तब भी यहाँ पे मान लो पोजीशन ये मान लो आपका 10 मीटर है, ठीक है, क्या है, 10 मीटर। तो पोजीशन आपका चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तो भैया पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, यानी ये रेस्ट के लिए। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो जब भी आप यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे भैया, क्या बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्पीड आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट, मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आपको कुछ बना के दिखा दूं, ठीक है, ये मान लो कितना था, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। मैंने कहा कि यह मान लो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये हमारे पास मान लो कि पहले 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, पहले 2 सेकेंड में इसने 10 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, पहले 2 सेकंड में, यानी कि पहले 2 सेकंड में इसने केवल कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अगले 2 सेकंड में फिर ये 10 मीटर, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितने, ठीक है। 4 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में फिर से इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अगले 2 सेकंड में, यानी जब 6 हो गया, तब फिर इसने कितना, 10 मीटर ट्रेवल किया। कितना किया, ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अगले 2 सेकंड में फिर इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। तो यहां पे आप अगर ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा, क्या बनता जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसीलिए यहां पे क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब अगर एक्सीलरेटेड मोशन की बात करेंगे, क्या करेंगे, मैं अगर एक्सीलरेटेड मोशन की बात करूंगा भैया, किसकी बात करूंगा, एक्सीलरेटेड मोशन की, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेटेड मोशन मतलब कि पहले मान लो 1 सेकंड में उसने कितना, उसकी मतलब उसने 4 मीटर कवर किया, ठीक है। अगले टाइम में उसने मान लो 10 मीटर कवर कर लिया, यानी कि उसका मोशन क्या है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती है। अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका एक्सीलरेटर मतलब क्या होता है भैया कि उसकी टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। अगर वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, मान लो यहां पे मैं फिर से आपको बना के अगर समझाऊं, मैंने कहा कि ये मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। ये आपके पास कितना, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, ठीक है। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, ठीक है। ये हमारे पास, मैंने कहा कि पहले 1 सेकंड में मान लो कितना कवर किया, मैंने कहा कि पहले 1 सेकंड में मान लो, देखो पहले 1 सेकंड में मान लो, पहले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया। कितना कवर किया, 5 मीटर, ठीक है। अगले 1 सेकंड में मान लो उसने कितना कवर कर लिया, ठीक है। अगले 1 सेकंड में मान लो उसने 10 मीटर कवर कर लिया। कितना कर लिया, 10 मीटर, ठीक है। अगले 1 सेकंड में मान लो उसने कितना कवर किया, अगले 1 सेकंड में उसने मान लो कि कितना, 15 मीटर कवर कर लिया। कितना कर लिया, 15 मीटर कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया,
15 मीटर कवर कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, 15 मीटर कवर कर लिया। तो भैया यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, क्या करता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कवर भी बढ़ता जा रहा है। क्या करता है, बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस कवर। यानी कि हमारे पास क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा। कैसा बनता जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा। तो रेस्ट पे आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन पे आपका ये भी आपके पास क्या लीनियर है, ठीक है, एक्सीलरेटर में आपका कुछ ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज आता है, क्या, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या आता है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने कहा सही है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तो आपके पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बच्चों, तो उसको भी हम 3 चीजों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट के लिए, किसके लिए, रेस्ट के लिए, फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और फिर पढ़ेंगे किसके लिए, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। तो 3 चीज के लिए पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। तो मैंने कहा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रेस्ट के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, रेस्ट के लिए, इसका मतलब आपका कुछ ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, रेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, रेस्ट पे मतलब कोई इंसान रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। मैंने कहा सही है। तो मान लो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैंने कहा सही है कि आपका अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो रेस्ट पे है, तो भैया रेस्ट पे तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी ना। रेस्ट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी। वही चीज है, हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैंने कहा सही है। अगर मैं बात करूंगा किस चीज की, अगर मैं बात करूंगा आपके यूनिफॉर्म मोशन की, किसकी बात करूंगा, यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि आपका वेलोसिटी या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड आपका कांस्टेंट है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम है, ठीक है। इधर क्या है, वेलोसिटी है और इधर टाइम है। इधर क्या है, वेलोसिटी है और इधर टाइम है। मैंने कहा कि आपका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। अब एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है, क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, तो अगर मैं एक्सीलरेटेड मोशन के लिए बात करूंगा किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। किसका बात करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। देखो बच्चों, मैं यहां पे अगर बात करूंगा एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, क्या बात करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ग्राफ आएगा। अब एक्सीलरेटेड मोशन के लिए आपकी क्या है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है। क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, ग्राफ आपका कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा कि आपके यहाँ पे ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है एक्सीलरेटेड मोशन के लिए वो टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। मैंने कहा सही है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की, किसकी, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की, किसकी बात करूं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की, किसकी बात करूंगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। मैंने कहा कि अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करूंगा, सबसे पहले किस चीज के लिए, रेस्ट के लिए ही बात करूंगा, ठीक है। किसके लिए बात करूंगा, तो रेस्ट के लिए। दूसरा चीज हम किसके लिए बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तीसरा चीज मैं किसके लिए बात करूंगा, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए बात करूंगा, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। अब देखो बच्चों, अगर मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करूंगा, तो मैंने कहा कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए, तो रेस्ट के लिए, तो रेस्ट के लिए मैं लिख सकता हूं बी कैन नॉट ड्रा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बी कैन नॉट ड्रॉ। मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि कुछ फाइनाइट ही होता है, ठीक है। रेस्ट पे हो सकता है कि एक्सीलरेशन हो सकता है एक्सीलरेशन ना हो। इसका मतलब क्या कि भाई कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, यानी कि उस 0 है उसकी, मतलब वो रेस्ट पे है। हो सकता है कि हम ब्रेक लगा ही रहे हो तो हो सकता है एक्सीलरेशन हो। मान लो हमारे पास जो बॉल होती है, यहां से बॉल ऊपर जाती है, ठीक है, यहां पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। तो ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, क्या करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो वहां पे हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होता है, ये एक्सीलरेशन हमारे पास 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यानी एक्सीलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि भैया यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमारे पास स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वहां पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एक्सीलरेटेड मोशन की बात करूं, किसकी, एक्सीलरेटेड मोशन की बात करूं, तो वहां पे हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा टाइम के साथ। क्या आएगा, एक्सीलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट आएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये ग्राफ आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सीलरेटेड मोशन के ग्राफ में थोड़ा डाउट लग रहा है, एक बार मैं सोच लेता हूँ, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोशन में
यानी ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है, बाकी सही है। चलो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ ग्राफ्स आ जाएंगे, किसके, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब जो मेन चीज आती है वहां पे मैं कुछ एडवांस चीजें यहां पे बता दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, जो शायद आपके लिए काम ना है, बट मैं यहां पे चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। एक चीज आपके पास मैंने आपको यहां पे बताई, क्या, एवरेज स्पीड, क्या बताई, एवरेज स्पीड तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा ठीक है, और हमारे पास एक चीज क्या आती है, हमारे पास आती है एवरेज वेलोसिटी, क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी, वो आपके पास होती है क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा सही है। अब हमारे पास एक चीज क्या आती है, एवरेज एक्सीलरेशन, क्या आती है, एवरेज एक्सीलरेशन, क्या आती है, एवरेज एक्सीलरेशन। तो हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास होता है एवरेज एक्सीलरेशन होता है कि b माइनस यू बाई टी, क्या होता है, b माइनस यू बाई टी। मैंने कहा सही है। अब कुछ चीजें और होती हैं, क्या होती हैं, कुछ चीजें होती है हमारे पास, क्या, इंस्टेंटेनियस, क्या होता है भैया, इंस्टेंटेनियस। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो हमारे पास क्या होती है, b इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आई होप आपने डिफरेंशियल पढ़ा होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, b इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या होता है, वो होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, क्या होता है, डी बी बाई डी टी। ये आई होप आपने सब चीजें पढ़ रखी होगी, क्या पढ़ रखी हो, ये आपने सब चीजें पढ़ रखी होगी, ठीक है। मैंने कहा सही है। तो ये b इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और एक्सीलरेशन इक्वल टू डी बी बाई डी टी होती है, थोड़ी चीजें आप समझ लो, ठीक है। अब एक चीज हमारे पास क्या आता है, स्लोप, क्या आता है, स्लोप एंड एरिया अंडर द कर्व, क्या आता है, स्लोप एंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास अगर दे रखा है क्या, ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, मान लो यहां पे पोजीशन दे रखा है, इधर टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ग्राफ आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, तो अगर मैं यहां पे स्लोप निकालूंगा, क्या निकालूंगा, स्लोप, ठीक है, ये आपका थीटा है। अगर मैं यहां पे टेन थीटा निकालूंगा, क्या निकालूंगा, टेन थीटा, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, T1 है, ठीक है, इसको 0 मानो, और इस पॉइंट को मान लो क्या, x1, ठीक है, x1 हमारे मीटर में होगा, ठीक है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने कहा टेन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, यानी x1 माइनस 0 अपॉन T1 माइनस 0, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी x1 बाई T1, क्या हो जाएगा, x1 बाई T1। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्लोप है। तो हमारे पास स्लोप क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, क्या आ जाएगा भैया, वेलोसिटी। तो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रहा है वेलोसिटी, क्या दे रहा है, वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका एरिया नहीं निकालना है, इसका एरिया निकालने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसका एरिया निकालने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी मान लो कुछ ऐसे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थीटा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या, यहाँ पे कोई वेलोसिटी हमारे पास क्या है, b1 है, और यहाँ पे टाइम क्या है, t1 है। मैंने कहा कि स्लोप निकालोगे इसका, इस ग्राफ का क्या निकालोगे, स्लोप, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b1 बाई t1। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज यहाँ पे 0, यहाँ पे b1 है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है एक्सीलरेशन, क्या होता है, एक्सीलरेशन, क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे आप स्लोप जो आपका होगा क्या, जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप होगा, वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा एक्सीलरेशन, क्या देगा भैया, एक्सीलरेशन देगा। और हमारे पास अगर इसका मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। मान लो यहां पे इसके अंदर का एरिया निकालूंगा, ये एरिया मैं निकालना चाहूं, ठीक है। अगर एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस हमारे पास क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम इंटू हाइट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। मैंने कहा कि अगर इसका एरिया निकालना चाहूंगा
तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास जो अगर एरिया निकालोगे तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। मैंने बताया नहीं था कि हमारे पास वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है। क्या होता है, dx/dt होता है। तो x यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे, d/dt यानी डिफरेंशिएट करोगे, स्लोप निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। वही चीज मैंने यहां पे बताया कि स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। अब यहां पे हमारे पास इसको मतलब इसका कुछ भी हमारे पास क्या एरिया नहीं निकालना होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे, मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है, dv/dt होता है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास क्या स्लोप निकाल रहे हो, वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो स्लोप ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप निकालोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन देता है, और एरिया अंडर द कर्व 1/2 इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस क्या टाइम है और हाइट क्या है, वेलोसिटी है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा। मैंने कहा सही है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और आता है, क्या, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्या आता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या आता है बच्चों, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, मान लो वो भी ऐसे कुछ है, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे tan थीटा निकालना चाहोगे, क्या निकालना चाहोगे, यहाँ पे a1 मान लो, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, t1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्लोप नहीं निकालना होता, क्या हमें स्लोप नहीं निकालना होता, क्योंकि अगर स्लोप निकालोगे तो वो हमें जर्क देगा। क्या देगा, जर्क देगा, जो कि हमारे पास कोई भी यूज का नहीं होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है क्या, एरिया अंडर द कर्व। क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास कितना है, बेस है 1/2 इंटू टाइम इंटू हाइट कितना है, एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। जब इसको निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, क्या है, एरिया है, वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा वेलोसिटी। क्या देगा बच्चों, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको समझा दिया कि यहां पे मैंने ये भी बताया आपको, देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, b = dx/dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से आता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं a = dv/dt, ये आपके पास आता है। मैंने ये भी बताया आपको क्या, कि हमारे पास स्लोप एंड एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप हमारे पास क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। इसका हमें एरिया अंडर द कर्व नहीं निकालना होता, ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का हमारे पास स्लोप क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। अगर हमारे पास क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप नहीं निकालो तो, क्योंकि स्लोप निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, जर्क आएगा, लेकिन हमें एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वो क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। तो ये 3 ग्राफ होते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं। क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं, और इस पे यही सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो यही तक था अपना सफर, हमारा आपका सफर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। कब मिलेंगे, एक नई वीडियो में, तो लिख देते हैं थैंक यू गाइस, ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारा, ठीक है। कहीं पे अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई होंगी तो उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उनको सही कर देंगे, ठीक है। हो सकता है मतलब ह्यूमन एरर है, ठीक है। छोटी मोटी अगर मिस्टेक्स हुई होंगी तो उनको देख लेना, समझ जाना कि कहीं छोटी मिस्टेक्स हो तो हमें बताना कि सर यहाँ पे छोटी मिस्टेक्स हुई थी, ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है। बाकी लेक्चर पूरा बेस्ट है, अब इस लेक्चर को एंजॉय करो। ये लेक्चर आज से आपका हुआ, और पढ़ाई करो, अच्छे से रहो, तैयारी करते रहो, बिल्कुल हाई एनर्जी में रहो, डिसिप्लिन रहो, और एक जो सपना देखा है वो मिलके पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।